जिस प्रशासन के पास आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, वही अगर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बन जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। एक व्यापारी जिसे धारा 411 के तहत हिरासत में लिया गया और फिर पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। आखिर ऐसी क्या पूछताछ हुई कि सुरेश पांचाल नाम के व्यापारी को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा? तस्वीरें भी इन सवालों को और वजन देती है। उदयपुर में पुलिस हिरासत में ज्वेलर की मौत पर काफी हंगामा हो गया। घर वालों ने पुलिस पर टॉर्चर कर मार डालने का आरोप लगाया। हंगामे और प्रदर्शन के बाद एसपी योगेश गोयल ने एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामला ऋषभदेव थाने का है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र के थाना गांव में चोरी हुई थी। सोमवार 4 अगस्त के दोपहर के बाद इसी मामले में डूंगरपुर के बिछीवाड़ा निवासी सुरेश पांचाल को पूछताछ के लिए ऋषभदेव थाने लाया गया था, लेकिन शाम होते होते उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ज्वेलर को ऋषभदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। ज्वेलर की मौत की खबर मिलते ही बिछीवाड़ा से परिवार और आसपास के गांवों से समाज के लोग ऋषभदेव पहुंचे। उन्होंने ज्वेलर की मौत को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए और प्रताड़ना के आरोप लगाए। जी, ऋषभदेव में जो सुरेश जी पांचाल वाला मामला है, उसमें परिजनों से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो रुपए उनसे थाने में लिए गए थे उसे लौटाए जाएँगे और इस तरह से उनकी जो है पूरी बातचीत हुई है। लेकिन जितने भी व्यापारी हैं वो पूरा वर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बार-बार जो है प्रशासन उनसे इस तरह की वसूली करता है इसे लेकर। देखिए मैडम, ऐसा मेरे शाम कल रात को जानकारी में आया है, वहाँ के लोगों ने बताया है कि डेड बॉडी लेने से पहले जो चीज़ें तय हुई कि कोई पुलिस 15 लाख रुपए देगी और कहीं कुछ रिकवरी हुई है जी। तो रिकवरी उससे करी तो वो भी वापस देगी। तो ऐसा मेरी जानकारी में आया है। अब ये कौन पुलिस दे रही क्या है मुझे नहीं मालूम, जी। पर जो बॉडी को उठाने से पहले जो डिसाइड हुआ वहाँ के लोगों के बीच में या जनप्रतिनिधियों के बीच में, जी। वो ये फिगर हुआ और उसके बाद उसका बॉडी का अंतिम संस्कार के लिए वो ले गए। जी। और उदयपुर सराफा स्टेशन की ओर से हमने ज्ञापन बना रखा है, वो जैसे ही माननीय आईजी साहब समय देंगे हम, जी। तो ऋषभदेव डूंगरपुर सभी लोग आने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। बस वो समय के इंतजार करें। अभी आईजी साहब बाहर चल रहे हैं, शायद परसों का टाइम हमें मिल जाएगा जी। तो हम 12 बजे तक मार्केट बंद रखेंगे और आईजी साहब को ज्ञापन देंगे कि दोबारा ऐसे केस की पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी व्यापारी को इस ढंग से थाने में लाके और इस ढंग से मारपीट न की जाए। और जहाँ भी जो भी केस हो संबंधित दुकानदार के वहाँ जो भी प्रतिनिधि मंडल जो उनका संगठन हो, जी। उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाए, उनके सामने बातचीत की जाए। हम तो हमेशा ही पुलिस को कोऑपरेट करते आए हैं। अगर वास्तव में जेनाइन उसने लिया है, हुँ। तो उसका इंटेंशन ही गलत है, लेने के पीछे 1 रुपए का माल 25 पैसे में लिया है, 8 आने में लिया है, जी। तो हम तो वहीं बैठ के रिकवरी करा देते हैं, उसको मारने पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी। तो हम तो अभी भी यही मांग करते हैं आईजी साहब से कि आईजी साहब पूरी अपनी रेंज के सारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदयों को ये आदेशित करें कि भाई 411 के मामले में किसी व्यापारी को डायरेक्ट आप उठा के थाने पे नहीं लाओगे जी। और वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि मंडल है, जो अध्यक्ष महामंत्री है, जी। उनको बुलाया जाए और उनके सामने सारी चीजें डिस्कस करके, सारी चीजें बात करके और उस मामले को निपटाया जाए। हमारी मुख्य मांग यही है। जी, जब परिजनों से सर बात हुई तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो इन चीज़ों की वापस इनको दोहराया नहीं जाना चाहिए और गोवर्धन विलास जो थाना है उसका विशेष रूप से उन्होंने जो है उसके बारे में हाँ, बात करी है। देखिए मैडम, अभी मेरे जानकारी में ऐसा कौन सा थाना उदय, हाँ ये पता है कि उदयपुर शहर पुलिस भी लेके आई, कौन से थाने में लाई क्या क्या ये मेरे ध्यान में नहीं आया है। जी। और अभी भी हम तो ये कह ही रहे हैं ना, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसीलिए तो आईजी साहब से मिल रहे हैं। जी। तो आईजी साहब अपनी पूरी रेंज के जितने भी डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, उनको वो अगर आदेशित करेंगे तो ये है। अगर वो आईजी साहब इसमें असमर्थ रहेंगे, हमें ये चीज आश्वासन नहीं, हमें तो वो आदेश चाहिए कि भाई आप लोगों ने आपने ये डिस्पैच किया है। अगर नहीं जी। करेंगे तो हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, फिर आगे हम और उग्र आंदोलन करेंगे। 4 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे ऋषभदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस थाने के बाहर हंगामा कर परिजनों ने विरोध भी जताया। माहौल को देखते हुए डीएसपी राजीव राहर, तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राठौर और कल्याणपुर खेरवाड़ा पहाड़ा थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। रात करीब 11:30 बजे एसपी से बात करने के बाद मामला शांत हुआ और लोग घर लौट गए। लेकिन सुबह होते ही भीड़, समाज और परिवारजन फिर से जुट गए। परिवारजन और समाज के लोग मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में उदयपुर न्यूज ने पांचाल परिवार से जुड़े व्यक्ति से बातचीत की है।
उनका इस मामले में क्या कहना है और किन शर्तों पर शव को उठाया गया है, सुनते हैं। ऋषभ हाँ देव बोलिए। से जो मामला सामने आया था सुरेश जी पंचाल की मृत्यु का, जो कि हम्म थाने में पुलिस कस्टडी में हुई है, संदिग्ध हम्म। परिजन उसे बता रहे हैं, उसकी हाँ, जानकारी कब और कैसे आपको मिली? तो मेरे पास कॉल आया कि हॉस्पिटल में किसी पंचाल की डेथ हुई है, जी। मतलब कस्टडी के दौरान। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल, सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। जी। वहाँ देखने के बाद मेरे को पता चला कि भाई कोई पंचाल बंधु हैं और इनकी माँ और उनके दोनों बेटे वहाँ बहुत जोर जोर से चीख रहे थे और रो रहे थे कि भाई हमको बचाओ, हमारे आदमी को मार दिया। जी। और जो डेड बॉडी थी वो एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी। शायद वो एम्बुलेंस से मतलब उसको उदयपुर के लिए रेफर किया हो, ऐसा मेरे को लग रहा था। जी। तो सर, पुलिस कस्टडी में और संदिग्ध मौत इसे बताया गया, उस पर आपका क्या कहना है? अब एक तरह से तो बहुत गलत हुआ है, और व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी के साथ इस तरह से करना अच्छी बात नहीं है। पर पूछताछ हुई, अब इसके बाद वहाँ अंदर थाने में क्या घटनाक्रम हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी। सर, जब परिजन जो है वो शव जब उन्हें लेना था, शव जब परिजनों को सौंपना था, तो उसमें हम्म। भी काफ़ी सारी शर्तों पर बात हुई है। उन शर्तों के बारे में आप हमें बता सकते हैं? मेरी शर्त तो एक ही यही हुई कि भाई फर्स्ट तो जो उनको उनकी शॉप से जो पुलिस वाले उठा के लाए, जी। उन चारों पुलिस वालों को निलंबित किया जाए जी। और मृतकों को संबल प्रदान किया जाए। सर, ऐसे में जो दूसरे व्यापारी हैं, उन्होंने भी इसे लेकर काफ़ी आक्रोश जताया और विरोध अपना दर्ज कराया। तो किस तरह की माँगें जो व्यापारी है, वो जो कम्युनिटी है, वो क्या कर रही है? किस तरह की माँगें अभी कर रही हैं? व्यापारी, आप इस घटना से व्यापारी काफी अंदर से टूट चुका है, और व्यापारियों के साथ में ये घटना काफी लेवल पे हो रही है। जी। हर जगह पे यही घटना हो रही है। पुलिस चोरी के माल बरामद के लिए व्यापारी को बिना किसी का जानकारी दिए वो स्थानीय पुलिस में या स्थानीय किसी संगठन को दिए वो ले आती है, और फिर उनके साथ अलग तरह व्यापारी से मतलब एक सज्जन तरह का व्यवहार नहीं करती है, एक अपराधी जैसा व्यवहार करती है। जी। और डरा धमका के उनसे वसूली की जाती है। और व्यापारी आदमी इतने वर्षों से काम कर रहा है, उनका एक एक सराफा व्यापारी की 100 25 25 30 30 साल से या 50 50 साल से उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि मतलब पूछो मत। व्यापारी अंदर से बहुत टूट चुका है और जी। काफी आक्रोश है इस समय। राजस्थान सरकार से भी इसमें मांग चल रही है, उदयपुर एसोसिएशन से भी ने इस संबंध में जानकारी दी थी, यशवंत जी आचल्या जी से बात हुई थी। जी। और डूंगरपुर एसोसिएशन से भी बात हुई थी, वागड़ जो सराफा संघ है उसमें नारायण जी श्रीमाल से, जी। उन्होंने भी इसके संबंध में दिया है। सागवाड़ावाल से भी इन्होंने कहा कि बहुत घटना बहुत निंदनीय है और इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जी। अभी सभी संगठन मिलकर सब आईजी साहब से मिलना है या जो भी सरकार को इसका अवगत किया है वो सबने अपने अपने ज्ञापन दिए हैं। जी। सर, निलंबन जो है वो कर दिया गया है, जाँच हम्म। जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, तो फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अब देखो विभागीय कार्रवाई है, विभाग अपने कितनी इसमें तत्परता दिखाता है उसके ऊपर है। जी। भाई हमें तो कहा, भाई प्रशासन ने कहा भाई इनको एक बार समझाइश करके इसको उसका दाह संस्कार करवा दीजिए, क्योंकि डेड बॉडी काफी 24 घंटे हो चुके थे। जी। तो अब विभाग अभी इसके ऊपर कितना खरा उतरता है उसके ऊपर है। ठीक है, तो तो फिलहाल इसमें भी आप लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दे दिया गया है कि इस पर कार्रवाई करी जाएगी। एक तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो जो मतलब जुडिशरी जांच होगी, जी। मजिस्ट्रेट उदयपुर मतलब खैरवाड़ा को इसकी जांच सौंपी गई है। पीएम की भी उनके द्वारा ही की है, मतलब उनकी निगरानी में हुआ है। जी। और जो गोवर्धन विलास वाला जो मामला है उसके ऊपर शायद एफआईआर काट दी गई है, और उसकी जांच के आदेश अब किस अधिकारी लेवल पे देवे वो उनका विभागीय मामला पर मेरे को जानकारी नहीं। पुलिस ने 15 लाख रुपए और जो जेवरात उनसे लिए थे, वो लौटाने की बात करी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैडम उसमें 15 लाख रुपए तो संबल राशि के तौर पे देने की बात हुई है। जी। और जो गोवर्धन विलास में जो 7 लाख रुपए इन्होंने नगद दिए थे जी। और जो 2 किलो चांदी दी थी जी। उसको वापस लौटाने की बात हुई है, सहमति हुई इस पे। इस पूरे मामले में जब पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। सवाल अब भी वही है, जब्त की गई राशि और ज्वेलरी पुलिस परिवार को कैसे लौटाएगी, और अगर लौटा रही है तो अवैध वसूली भी हुई है। एक व्यापारी जो जिंदा हिरासत में गया था, अब लाश बनकर लौटा है। ये मौत पुलिसिया टॉर्चर का नतीजा है या फिर सिस्टम की बेरुखी का? सवाल जिंदा है, जवाब अब भी गुम है।